अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन इन कुलियात अदविया लेक्चर सीरीज़। आप सोच रहे होंगे कुलियात अदविया लेक्चर सीरीज़ का तो अख्तिताम हो चुका था, कंप्लीट हो चुकी थी, तो अब ये क्या है? तो ये एक टर्मिनोलॉजीज़ थी हमारी जो कि इसमें बाकी बच गई थी। तो आज इसको हम कंप्लीट करके इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सफ़र की तरफ आगाज़ करेंगे। तो इसमें पहला है जो एक्शन, जो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं यूनानी दवाओं के एक्शन में। तो फर्स्ट आता है इसमें अक्काल। अक्काल बोलते हैं कोरोसिव। ये दवाएं जो अक्काल कैटेगरी की होती हैं अपनी तेज़ी और क़ुव्वत नफूज़ जिला की बिना पर अज़ू या नसीज को फ़ना कर देती हैं, खा जाती हैं, यानी कि एक तरह से जो डेड टिश्यूज़ होती हैं उनको ख़त्म कर देती हैं। इसी को अक्काल या कोरोसिव कहते हैं। नेक्स्ट है जाज़िब यानी एब्जॉर्बेंट। ये जाज़िब दवाएं क्या करती हैं? रतूबत को अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं। जो भी हमारे बदन के अंदर ज़ायद रतूबत है उसको खींच के अपने अंदर जज्ब करके उसे ऐसी जगह पहुंचा देती हैं जहां से उनका इखराज होना, एक्सक्रीट आउट होना आसान हो। जाली, जाली जिसको कहते हैं डिटर्जेंट या इसको मुजल्ली भी कहते हैं। डिटर्जेंट का एक्शन क्या होता है? साफ़ करने का। तो इसी तरह से ये जो जाली एक्शन वाली दवाएं हैं ये जिल्द या अज़ू की सतह से जो फासिद मादे होते हैं उनको साफ़ करती हैं। नेक्स्ट है हाबिसे दम, हीमोस्टैटिक। हीमोस्टैटिक दवाएं, हाबिसे दम दवाएं क्या करती हैं? ये खून के दौरान को, खून को रोकती हैं, ब्लीडिंग को रोकती हैं। कहीं अगर चोट लग गई है, इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, तो उसको रोकने के लिए हम हाबिसे दम दवाएं इस्तेमाल कराते हैं। तो ये दवाएं किस तरह से एक्शन करती हैं? अपनी शदीद बरूदत की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडे पहुंचाती हैं ये। जैसे कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्या करते हैं? बर्फ़ रख देते हैं, उस जगह पे बर्फ़ लगा देते हैं। तो बर्फ़ क्या करता है? अपनी शदीद बरूदत की वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको सिकोड़ देता है। तो इस तरह से हाबिसे दम एक्शन रखता है। इसी तरह से इसमें कई कैटेगरीज़ होती हैं हाबिसे दम की, जैसे कुछ इंतहाई खुश्की पैदा करने की वजह से हाबिसे दम प्रॉपर्टी रखती हैं। कुछ में लौबियात होते हैं जिसकी वजह से वो खून को रोकती हैं। तो आपको याद रखना है हाबिसे दम यानी कि खून को रोकने वाली दवाएं। ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों हो सकती हैं। अब आता है हेयर रिमूवर, हालिक। हालिक दवाएं, हेयर रिमूवर कौन सी होती हैं? अपनी तेज़ी व हिद्दत की वजह से बालों की जड़ों को कमज़ोर करके बालों को ख़त्म कर देती हैं। नेक्स्ट है हक्काक यानी कि प्रोराइटिक, खुजली पैदा करने वाली। ये दवाएं क्या करती हैं? हक्काक किस तरह से खुजली पैदा करती हैं? जो तेज़ इखलात होते हैं हमारे बदन में, जैसे कि सफ़रा है, तो इसको क्या करते हैं? ये सतह जल्द के नज़दीक ले आते हैं, करीब ले आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ खुजली, इरिटेशन पैदा होने लगता है। जैसे आमतौर पे तेज़ और गर्म दवाएं ये जो एक्शन रखती हैं। होता है सिकेट्राइजेंट यानी खुश्की की वजह से ज़ख्मों को खुश्क करके खुरंट बनाने वाली दवाएं, यानी ऐसी दवाएं जो खुश्की पैदा करती हैं और जो ज़ख्म होते हैं उसको खुरंट बना के ख़त्म कर देती हैं। नेक्स्ट है दाफ़े तशन्नुज, एंटी स्पास्मोटिक जिसको इंग्लिश में कहते हैं। दाफ़े तशन्नुज दवाएं क्या करती हैं? जो अज़लात की यानी मसल्स की ज़ायद तहरीक या गैर तबई फ़ेल जैसे तशन्नुज व इनक़बास को दूर करने वाली दवाएं होती हैं ये। नेक्स्ट है दाफ़े ताफ़ुन यानी कि एंटीसेप्टिक, असबाब अफूनिया को अंदरूनी या बैरूनी तौर पर ख़त्म करने वाली दवाएं। जो भी पॉजिटिव एजेंट होता है इन्फेक्शन का उसको ये ख़त्म करती हैं। दाफ़े ताफ़ुन दवाएं ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको। दाफ़े हुम्मा एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक दवाएं क्या करते हैं? जो मरकज़ी हरारत दिमाग पर असरअंदाज होकर जो हमारे दिमाग का जो सिस्टम है जो कंट्रोल करता है, जो हीट को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, वहाँ पर ये एक्ट करती हैं और बुखार को कम या ख़त्म कर देती हैं। यानी एंटीपायरेटिक क्या है? दाफ़े हुम्मा बुखार को ख़त्म करने वाली। दाफ़े समूम या तिर्याक समूम, दाफ़े समूम क्या है? एंटीडोड यानी कि जहर के असर को ख़त्म करने वाली, अंदरूनी या बैरूनी दोनों तौर पर ये ख़त्म करती हैं।
नेक्स्ट आ जाता है रादे मवाद। रादे मवाद यानी डाइवर्जेंट। रादे का मतलब होता है रुख फेरना, डायरेक्शन को चेंज करना। तो ये दवाएं क्या करती हैं, मवाद या रतूबत के रुख को दूसरी तरफ फेर देती हैं। नेक्स्ट है आसिर। आसिर यानी कि निचोड़ने वाली दवाएं, स्क्वीजिंग एजेंट। शदीद कब्ज़ की बिना पर आज़ा या नालियों को निचोड़ कर फासिद मवाद या ज़ायद रतूबात को खारिज करने वाली दवा। नेक्स्ट है काबिज़ यानी एस्ट्रिंजेंट। अपनी सर्दी व खुश्की की वजह से अज़ू के ज़ाहिरी हिस्से को समेट कर और मुजारी को तंग करके फुजलात व रतूबात को खारिज होने में रुकावट पैदा करने वाली, यानी कि काबिज़ क्या कर रही है, तरह से कब्ज़ पैदा कर रही हैं, रुकावट पैदा कर रही हैं। ये रतूबत के या किसी भी मवाद के इखराज में रुकावट पैदा करने वाली दवाओं को काबिज़ कहते हैं। कातिल दीदाने अमा, कातिल किरमे शिकम या वर्मीसाइडल ड्रग्स भी हम इनको कहते हैं, वर्मीसाइडल एक्शन। ये क्या होता है, कातिल दीदाने अमा, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, कातिल मारने वाला, दीदाने अमा यानी कि पेट के कीड़े। ये दवाएं जो होती हैं ये पेट के कीड़ों पर असरअंदाज होकर उनको मारने का काम करती हैं। काते बा एफ्रोडीसियक यानी कि क़ुव्वत बा जो मर्दान की होती है उसमें कमी पैदा करने वाली दवाएं। कासिर रिया एंटी फ्लैचुलेंट, अपनी हरारत व खुश्की की वजह से रिया खारिज करने वाली दवाएं। कावी, कावी क्या होता है, कास्टिक यानी दाग डालने वाली दवाएं। कावी को बोलते हैं दाग डालने वाली दवाएं। दवाएं बहुत ज़्यादा हरारत या सोजिश पैदा कर देती हैं उस जगह पे, जिसकी वजह से वहाँ पर स्किन पर दाग पड़ जाता है जहाँ इसको इस्तेमाल कराया जाता है। लाजे या मुखरिश या मुहय्यज जिसको कहते हैं इरिटेंट इंग्लिश में, यानी इरिटेशन पैदा करने वाली, अपनी तेज़ी की वजह से आज़ा के अंदर सोजिश, खराश व हैजान पैदा कर देती है। माने अर्क, माने अर्क यानी एंटी डायफोरेटिक, पसीने के हुदूद या आसाब पर असरअंदाज होकर पसीना कम करने वाली। एक तो होता है मौर्रिक दवाएं जो पसीना लाती हैं, और ये माने अर्क हैं, ये पसीने को रोकती हैं। अब ये दो तरह से रोकती हैं, एक तो ये जो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके रोकती हैं, और दूसरा क्या होता है जो पसीने सिक्रीशन के हुदूद होते हैं उनको ये सिकोड़ देती हैं, उन पर असरअंदाज होती हैं। माने नौबत एंटी पीरियोडिक, मादे मर्ज़ को वक्ती तौर पर रोककर बुखार की बारी को रोकने वाली दवा, यानी कि बुखार को रोकती हैं, वक्ती तौर पे रोकती हैं। ये बुखार की बारी आने से, बुखार का एपिसोड आने से उसको रोक देती हैं। नेक्स्ट है मुबस्सिर। मुबस्सिर क्या होता है, पोस्टुलेंट, अपनी हिद्दत व तेज़ी की बिना पर खारजन इस्तेमाल करने से दाने या बसूर डालने वाली दवा, यानी कि इनके इस्तेमाल से क्या होता है, जो एक्सटर्नली स्किन पर जब इस्तेमाल कराते हैं तो इनके इस्तेमाल से दाने पड़ जाते हैं बदन पर। मुबक्किर, मुबक्किर क्या है, फ्लैचुलेंट, अमल हज़्म में ख़राबी पैदा करके फासिद बुखारात पैदा करते हैं, यानी कि एक तरह से गैस पैदा कर रही हैं। ये रिया की तौलीद कर रही हैं पेट में। तो रिया की तौलीद तभी होती है जब हमारा जो डाइजेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, जिसकी वजह से फासिद बुखारात हमारे जिस्म में बनते हैं। मुबर्रिद, मुबर्रिद यानी कि कूलेंट, ठंडक पैदा करने वाली, शदीद बरूदत की बिना पर जिस्म के अंदर हरारत की पैदाइश को कम करके ठंडक पैदा करने वाली दवा। मुबही, मुबही होता है एफ्रोडीसियक, क़ुव्वत बा बढ़ाने वाली या जिमा की ख्वाहिश में इजाफ़ा करने वाली दवाएं। मुजफ़्फ़िफ़ रतूबात, सिकेक्टिव, ज़ायद रतूबात को ख़त्म करके आज़ा में खुश्की पैदा करने वाली। जो भी बदन में ज़ायद रतूबात पैदा हो गई हैं ये क्या करती हैं, उनको खुश्की करती हैं, उनको खुश्क करती हैं। जैसा कि हमने जाज़िब में पढ़ा था, जाज़िब का भी एक तरह से यही एक्शन था, वो भी ज़ायद रतूबात को खुश्क कर रही थी, लेकिन वो खुश्क करके उसको ऐसे मुकाम पर भी पहुंचा रही थी जहां से उनका इखराज
आसान हो जाए। मुहाफ़िज़े जनीन, फीटस गार्ड, रहम मादर में जनीन की हिफाजत करने वाली दवाएं। मुहर्रिके आसाब, नर्वाइन स्टिमुलेंट, आसाब हिस्सिया व हिरकिया पर असरअंदाज होकर इनके अफ़ाल में तहरीक पैदा करने वाली दवाएं यानी नर्वाइन स्टिमुलेंट हैं ये। मुहर्रिके बा, एफ्रोडिसिक स्टिमुलेंट, क़ुव्वत बा को बरंगेख्ता करने वाली यानी बढ़ाने वाली दवाएं। मुहर्रिके दिमाग, ब्रेन स्टिमुलेंट, दिमाग में जोश व हैजान पैदा करके दिमागी अफ़ाल को तेज़ करने वाली दवाएं। मुहर्रिके दौरान खून, ब्लड सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट, जिस्म के तमाम या किसी ख़ास हिस्से में दौरान खून को बढ़ाने वाली दवाएं मुहर्रिके दौरान खून के ज़मरे में आती हैं। मुहस्सिन लौन यानी कॉस्मेटिक, जिल्द की रंगत में निखार पैदा करने वाली दवाएं। मुहल्लिल औराम यानी एंटी इन्फ्लामेटरी, क़ुव्वत तहलील की बिना पर औराम को कम करने वाली यानी कि अपनी क़ुव्वत तहलील की वजह से जो वरम पैदा हो गया है उसको कम कर देती हैं, इन्फ्लामेशन को दूर करती हैं। मुहम्मिर, रूबिफिशिएंट, अरूक़ शारिया यानी कि जो कैपिलरीज़ होती हैं उनको फैला देती हैं। ये उनके फैलने की वजह से क्या होता है, जो लोकली उस जगह की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो जिल्द का वो हिस्सा सुर्ख नज़र आने लगता है। तो यही इन दवाओं का एक्शन होता है जो मुहम्मिर एक्शन रखती हैं। मुक़द्दिर यानी नारकोटिक, मुकामी या अमूमी तौर पर बेहिस्सी या सुनपन पैदा करने वाली दवाएं। ये आमतौर पे सर्द मिजाज की दवाएं होती हैं और जितनी भी गर्म मिजाज की दवाएं होती हैं वो आमतौर पे स्टिमुलेंट एक्शन रखती हैं और सर्द मिजाज की दवाएं डिप्रेसेंट एक्शन रखती हैं। मुखरिज जनीन व मशेमा, जनीन कहते हैं फीटस, मशेमा कहते हैं प्लेसेंटा, यानी दवाएं एबॉर्टिफिशिएंट होते हैं, बच्चे की पैदाइश और मशेमा के अखराज में आसानी पैदा करने वाली। मुखरिज दीदान अमा, एक तो थी कातिल दीदान अमा जो पेट के कीड़ों को मार रही थी, लेकिन ये है मुखरिज यानी उन्हें बाहर खारिज कराने वाली दवा, मुर्दा या जिंदा ये दोनों तरह से उन कीड़ों को खारिज कराती हैं। मुकश्शिन, मुकश्शिन कहते हैं रफनिंग एजेंट, ये जो एक्शन वाली दवाएं होती हैं अपनी खुश्की व तेज़ी की बिना पर सतह जिल्द को खुरदरा बना देती हैं। मुदरे बॉल, डायूरेटिक, गुर्दों से पेशाब बनने के अमल को तेज़ करके खुलकर पेशाब लाने वाली दवाएं, यानी मुदरे बॉल पेशाब लाने वाली दवाएं, इनके इस्तेमाल से मरीज़ को ज़्यादा पेशाब आता है। मुदरे हैज़ या मुदरे तम्स, जिसको इंग्लिश में इम्यूनोगॉग कहते हैं, ये दवाएं अपनी हरारत व लताफत की बिना पर खून हैज़ को खुलकर खारिज करने वाली दवाएं होती हैं। मुदरे लुआब दहन, सियालगोग, यानी कि जो हमारा सलाइवा होता है उसको उसकी सिक्रीशन में इजाफ़ा करने वाली दवाएं होती हैं ये। मुदम्मिल खरो, सिकेट्राइजेंट, यानी कि ज़ख्मों को भरने वाली दवाएं मुदम्मिल खरो कहलाती हैं। ये जो ज़ख्मों की रतूबत होती है उसको खुश्क कर देती हैं जिसकी वजह से ज़ख्म जल्दी भर जाते हैं। मुरक्की, इमोलिएंट, यानी ढीलापन पैदा करने वाली दवाएं, जिल्द को नरम व मुलायम करके मुकामी तौर पर इसको इस्तेमाल कराया जाता है। मुरत्तिब, ह्यूमिडेटिव, तरी पैदा करने वाली। मुरक्किक मवाद, यानी कि एटीन्यूएंट, यानी मवाद या अखलात गलीज़ को पतला करने वाली दवाएं। मुज़लिक, लुब्रिकेंट, अपनी लुआबियत व लज़ुजत की वजह से फिसलन पैदा करके आंतों के मवाद को खारिज करने वाली दवाएं, यानी कि ये दवाएं इस तरह से लुब्रिकेंट होती हैं, जिस तरह से किसी चीज़ पर जब ऑयल लगा दिया जाता है तो वहाँ से कोई चीज़ आसानी से हम उसको
फिसला सकते हैं। इसी तरह से आंतों में एक लुब्रिकेंट का काम कर देती हैं, आंतों में एक लेयर बना देती हैं लुब्रिकेशन की, जिसकी वजह से जो फीकल मैटर है, जो निकल नहीं पा रहा है, फासिल मवाद हैं, वो आसानी से खारिज हो जाते हैं। फिर मुसक्किन कैलोरीफिक, जिस्म में हरारत व गर्मी पैदा करने या बढ़ाने वाली दवाएं, यानी कि इनके इस्तेमाल से जिस्म की गर्मी या हरारत बढ़ जाती है। मुसक्किर इंटॉक्सिकेंट, यानी कि शक्कर कहते हैं नशा, मुसक्किर नशा पैदा करने वाली दवा, इनके इस्तेमाल से मरीज़ को नशे जैसी कैफियत पैदा हो जाती है। मुसक्किन आसाब, अभी हमने पहले पढ़ा था मुहर्रिक आसाब, ये है मुसक्किन यानी नर्वाइन सिडेटिव हैं। ये आसाब के हिस्सी व हिरकी रेशों की ज़ायद तहरीकात को कम करके सुकून पैदा करने वाली दवाएं हैं ये। मुसक्किन अलम यानी एनाल्जेसिक, अलम कहते हैं दर्द को, मुसक्किन तस्कीन देना, दर्द में आराम देने वाली दवाएं। ये नर्वस सिस्टम के थ्रू एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये निज़ाम आसाब पर असरअंदाज होकर तमाम जिस्म या मखसूस आज़ा के दर्द को कम कर देती हैं। मुसक्किन हरारत फेब्रिफ्यूज, यानी बढ़ी हुई जिस्मानी हरारत को कम करने वाली दवाएं। मुसक्किन दिमाग ब्रेन सिडेटिव, दिमाग के हिस्से व हिरकी रेशों की बढ़ी हुई हरकत को कम करके दिमाग को सुकून पहुँचाने वाली दवा। मुसक्किन अतश, अतश कहते हैं प्यास को, थर्स्ट क्वेंचिंग ड्रग, ऐसी दवाएं जो अपनी सर्दी या तरी की बिना पर प्यास को बुझा देती हैं, प्यास को तस्कीन देती हैं। मुसम्मिन बदन यानी एडोपोजीनस, यानी कि इनके इस्तेमाल से क्या होता है, मरीज़ के बदन में मोटापा बढ़ जाता है, मोटा करने वाली दवाओं को मुसम्मिन बदन कहते हैं। मुसव्विद शार, शार कहते हैं बालों को, मुसव्विद ये अस्वद से बना है, अस्वद कहते हैं काला, यानी कि हेयर ब्लैकनर, बालों को काला करने वाली दवाएं। मुसहिल परगेटिव, इसहाल लाने वाली दवाएं। अभी कई कैटेगरी की होती हैं, बलगम इसको जो इसका ख़ास इखलात की वजह से, जिसका ये इसहाल के ज़रिए इखराज कर रहे हैं, उसकी वजह बिना पे इसको कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे मुसहिल बलगम यानी कि बलगम का इखराज कराने वाली दवाएं। मुसहिल सौदा यानी सौदा का इखराज करने वाली दवाएं इसहाल के ज़रिए। मुसहिल सफ़रा यानी कि इसहाल के ज़रिए सफ़रा का इखराज करने वाली दवाएं। नेक्स्ट आता है मुश्तही या एपिटाइज़र, यानी कि भूख में इजाफ़ा करती हैं दवाएं, खाने की ख्वाहिश को बढ़ाती हैं। मुसफ़्फ़ी दम ब्लड प्यूरीफायर, खून के फासिद मादों इम्प्योरिटीज़ को बौलबराज और पसीने के ज़रिए खारिज कराने वाली दवाएं मुसफ़्फ़ी दम होती हैं। मुज़य्यिफ़ सुक़बे अम्बिया मायोटिक, यानी कि जो सुक़बे अम्बिया है, प्यूपिल है, उसके साइज़ को कम करने वाली दवाएं मायोटिक कहलाती हैं ये। मुतीब दहन, यानी कि मुंह की बदबू को दूर करने वाली, मुंह में खुशबू पैदा करने वाली दवाएं। मुअद्दिल ऑल्टरनेटिव, अखलात अरबा व दीगर रतूबात की हिद्दत कम करके जिस्म में मिजाजी एतदाल पैदा करने वाली दवाएं। मौर्रिक डायफोरेटिक, यानी पसीना लाने वाली दवाएं, अर्क निकालने वाली दवाएं। मौर्रिक बनाए अर्क से, अर्क बोलते हैं पसीना, यानी पसीना लाने वाली दवाओं को मौर्रिक कहते हैं। मौतिस इरहाइन, यानी कि जिसको सूंघने से मरीज़ को छींके आने लगते हैं, मौतिस यानी छींक लाने वाली दवा। मौतिश यानी अपनी गर्मी व खुश्की की वजह से प्यास लगाने वाली दवाएं। मुग़ज़्ज़ी होता है न्यूट्रिटिव, बदन के अंदर ज़्यादा ग़िज़ाइयत पहुंचाने वाली दवाएं। जैसे जो भी हम खाना खाते हैं वो मुग़ज़्ज़ी होता है, इसी तरह से कुछ दवाएं भी होती हैं जिनके अंदर ये न्यूट्रिशन भी होता है, तो वो मुग़ज़्ज़ी एक्शन रखते हैं, जैसे कि मग़ज़ियात हैं हमारे यहाँ। मुग़र्री ग्लूटिनस, रगों के मुंह पर चिपकने और इनके मुंह बंद करने वाली लेज़दार
अद्विया जिससे अंदरूनी सयाल बाहर नहीं आ पाता, इसी को मुगर्री कहते हैं। ग्लूटिनस यानी चिपकने वाली, रगों के मुंह को बंद कर देती हैं और उनकी जो रतूबात होती है उसको बाहर आने से रोक देती हैं। मुगल्लिज़ मनी यानी कि ये जो मनी है, सीमेन है, उसको गाढ़ा करती हैं। मुफत्तिते हिसात लिथोट्रिप्टिक गुर्दे व मसाने की पथरी को तोड़कर खारिज करने वाली दवाएं। मुफत्ते सुग़्बे अम्बिया, जैसे अभी हमने पढ़ा था मायोटिक ड्रग, ये है मिड्रिएटिक ड्रग। ये सुग़्बे अम्बिया जो प्यूपिल होता है उसको फैला देती हैं। इसी तरह एक होता है मुफत्ते उरूख वैसोडाइलेटर, ये जो उरूख होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, इनको फैलाने वाली दवाएं। यानी जहाँ भी मुफत्ते हो तो उसका मतलब होता है डायलेट करना। ये मुफत्ते मसामाते जिल्द यानी कि जो पोर्स होते हैं हमारी जिल्द में, उन पोर्स को डायलेट करती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं हैं। मुफज्जिर औराम, मुफज्जिर औराम क्या होते हैं? जो पुख्ता वरम होते हैं, जो वरम पूरी तरह से पक चुके होते हैं, उनको फाड़ कर उनके मवाद को खारिज कराती हैं। मुफर्रे क़ल्ब एक्सीलरेंट, मुफर्रे क़ल्ब क्या करती हैं? ये रूह क़ल्बी को साफ़ करके फ़रहत व खुशी पैदा करती है। यानी कि इनके इस्तेमाल से ऐसा नहीं कि मरीज़ बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, लेकिन एक वेलबींग का एक अच्छा उसे महसूस होने लगता है। इसी को मुफर्रे क़ल्ब हम एक्शन कहते हैं। मुक़र्रे, ये तो था मुफर्रे और ये है मुक़र्रे। एक नुक्ते से ही इसका पूरा मतलब बदल गया। मुक़र्रे होता है ज़ख़म डालने वाली दवाएँ। मुक़व्वी आसाब यानी कि नर्वाइन टोनिक, आसाब और पट्टों को क़ुव्वत देने वाली दवाएं। मुक़व्वी आज़ाए रईसा, जो हमारे आज़ाए रईसा हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, क़ल्ब, दिमाग, जिगर, उनको क़ुव्वत देने वाली दवाएं। मुक़व्वी बाह यानी एफ्रोडीसियक, क़ुव्वत बाह में इजाफ़ा करने वाली दवाएं। मुक़व्वी बसर आई टोनिक, आँखों या बीनाई में क़ुव्वत पैदा करने वाली दवा। मुक़ी होता है एमिटिक, क़य लाने वाली दवा, वॉमिटिंग लाने वाली दवा। मुलज़्ज़िज़ क्या होता है? अज़्व मख़सूस पर इस्तेमाल करने से जिमा में ज़्यादा लज़्ज़त पैदा करने वाली दवा। मुलत्तिफ़ मवाद डिमल्सेंट, मवाद को जल्द छोटे छोटे अज्जा में तकसीम करने वाली दवा। मुलत्तिफ़ कहते हैं तोड़ने वाली दवा। ये जो मवाद हैं उसको तोड़ती है छोटे छोटे अज्जा में, जिसकी वजह से उनका सिक्रीशन एक्सक्रीशन आसान हो जाता है। मुलय्यिन अमा लैक्सेटिव, आंतों के फुजलात को नरम करके और हरकत दूधिया में इजाफ़ा करके इजाबत लाने वाली दवा। यानी कि दवाएं क्या करती हैं? जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, आंतों की हरकत दूधिया है, उसको बढ़ा देती हैं और जो फुजलात हैं, फीकल मैटर हैं, उसको नरम बना देती हैं, जिसकी वजह से मोशन ईज़िली पास आउट हो जाता है। नेक्स्ट है मुमल्लिस। मुमल्लिस यानी कि लुब्रिकेंट, सूदिंग एजेंट। ये जो खुरदरी सतह को चिकना बनाने वाली दवाएं, लेसदार दवाएं होती हैं ये। इसमें जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हम स्किप कर देंगे। मुंसिज क्या होता है? पकाने वाली, यानी कि जो जिन अखराज से मुंसिज कॉन्कोटिव, पकाने वाली यानी मुतदिल क़वाम बनाकर मवाद को काबिल इखराज बनाने वाली। हम जिस मवाद को बदन से खारिज कराना चाहते हैं उसको पहले हमें काबिल इखराज बनाना पड़ता है, तो इस मकसद के लिए हम पहले मुंसिज दवाएं देते हैं। जैसे हमें कभी इसहाल भी लाना मकसद होता है तो हम डायरेक्ट इसहाल वाली दवाएं नहीं देते हैं, पहले मुंसिज देते हैं नुस्खे में। मुंसिज क्या करता है? उस मवाद को पहले काबिल इखराज बना देते हैं और फिर इसहाल मुसहिल दवाएं दी जाती हैं, ताकि फिर इसहाल के ज़रिए वो मवाद बाहर खारिज हो सके। ये जिस मवाद को खारिज करते हैं उसी की कैटेगराइज इसको किया गया है। जैसे मुंसिज बलगम को खारिज करने वाली, मुंसिज काबिल इखराज बनाने वाली, मुंसिज सौदा यानी सौदा को काबिल इखराज बनाने वाली दवाएं।
मुंजिज सफ़रा, सफ़रा को काबिल अखराज बनाने वाली दवाएं होती हैं ये। मुनाश, मुनाश होता है हालात गरीज़िया को बरअंगेज़ा करने वाली दवाएं। एक्साइटेंट, एक तरह से ये एक्साइटमेंट पैदा कर रही हैं ये। मुनफ़िज़, मुनफ़िज़ होता है व्हीकल, किसी दूसरी दवा को मुकाम मतलूब तक बहुत जल्द पहुंचाने वाली, एक तरह से व्हीकल का काम करती हैं ये। व्हीकल का काम क्या होता है, किसी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसी तरह से जो व्हीकल ये मुनफ़िज़ दवाएं होती हैं ये किसी दवा को उस ख़ास मुकाम तक पहुंचाती हैं जहां उसकी ज़रूरत होती है। मुनफ़्फ़ित, मुनफ़्फ़ित कहते हैं आंवला डालने वाली दवाएं, यानी छाला पैदा करने वाली दवाएं। अपने हरारत व सोजिश की वजह से जब इनको लगाया जाता है, इस्तेमाल कराया जाता है, तो ये जल्द पर छाला डाल देती हैं, आंवला डाल देती हैं। मुनफ़्फ़िस बलगम, एक्सपेक्टोरेंट, ये दवाएं क्या करती हैं, जो आलाते तनफ़ुस के रास्ते बलगम खारिज करने वाली दवाएं होती हैं ये। मुहज़्ज़िल, मुहज़्ज़िल होता है बदन को दुबला करने वाली दवाएं। मौलिद दम, यानी कि खून की पैदाइश में इजाफ़ा करने वाली दवाएं। मौलिद शीर, मौलिद शीर होता है जो लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं उनके जो दूध की पैदाइश में इजाफ़ा करती हैं ये दवाएं। मौलिद मनी, सीमन प्रोक्रिएटिव, मनी की पैदाइश में इजाफ़ा करने वाली दवा। हाजिम, डाइजेस्टिव, खाने को जल्द और बेहतर तरीक़े से हज़म करने वाली दवा। तो आज इसी के साथ हमारा कुल्लियात अदविया लेक्चर सीरीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम हो रहा है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।